धनबाद बंद पर झारखंड चैंबर का बड़ा बयान सामने आया। अगर कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो राज्य भर में व्यापार बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि धनबाद एसएसपी से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है तो खुद पद छोड़ देना चाहिए। डीजीपी से मिलने पहुंचा है अब चैंबर का प्रतिनिधिमंडल। डीजीपी से मिलने के बाद जल्द धनबाद जाएगी एक टीम। और पिछले 1 साल से धनबाद में आपराधिक वारदातें बढ़ी है। ये चैंबर ऑफ कॉमर्स का बड़ा बयान है और झारखंड चैंबर ने सीएम से मामले पर संज्ञान लेने की भी मांग की है। कह सकते हैं कि इसका बड़ा दूरगामी परिणाम पूरे राज्य में आएगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं पूरे राज्य को बंद करने के लिए भी सोच सकता हूं। चूंकि यह सिर्फ धनबाद का मामला नहीं है, धनबाद जिले का मामला नहीं है, उससे जुड़ा हुआ अगल बगल सारा लोग हम लोगों को देख रहा है, हमारे राज्य को देख रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस मामला को संज्ञान में लें और इस पर त्वरित कार्रवाई करें। नहीं, हम लोग को कोई का टेन्योर लंबा और छोटा से मतलब नहीं है। अगर वो नहीं सक्षम है तो हमको लगता है कि उनको खुद छोड़ देना चाहिए। क्या इतना बड़ा धनबाद में, इतना बड़ा धनबाद जहां लाखों की संख्या जनसंख्या है और जहां हमारा राज्य का वो नगीना धनबाद है जिसके दम पर करोड़ों करोड़ रुपया हम जीएसटी देते हैं, उस वहां व्यापार बंद है। आज करवा चौथ के दिन व्यापार बंद है। आप सोच सकते हैं, आज के दिन तो अगर किसी भाई को तकलीफ भी होता है ना तो अपना भाई को भतीजा को भी खड़ा करके दुकान खुलवाता है कि नहीं आज खोलना होगा, आज हमारा व्यापार का दिन है, और आज के दिन दुकान बंद है। तो ये बहुत ही बड़ा भीषण संकट वहां पर आया हुआ है जिसको हम लोग सब कोई देख रहे हैं। हम बड़ा बयान। और अब चैंबर के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने को कहा है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं सुधरी अगर कानून व्यवस्था तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और एसएसपी पर भी उन्होंने तंज कसा है। तो देखिए, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। धनबाद बंद पर झारखंड चैंबर की ओर से हमने देखा इसके कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था और इस दौरान व्यवसायिक गोलीकांड को लेकर उन्होंने अपने बयान दिए थे। के लिए आए थे तो जो लेटेस्ट घटना घटी है जिसमें कि ऑटो पार्ट्स और उसके एक बिजनेसमैन के ऊपर गोली चलने की घटना घटी थी, उसके बारे में था। और बाकी जो उससे पहले घटनाएं घटी थी तो पुलिस की तरफ से उसमें कार्रवाई करते हुए जो 4 अपराधकर्मी थे जिन्होंने इस घटना का अंजाम दिया था उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ में जो बरामद असला था, जो आर्म्स यूज हुआ था, वो भी बरामद है, कारतूस भी बरामद है और व्हीकल जो 2 व्हीलर यूज किया गया था वो भी बरामद हो चुका है। और यहाँ तक कि वो जो सीसीटीवी में उनके कपड़े वगैरह थे उससे भी आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि वही कपड़े पहन करके यही सब अपराधकर्मी थे। उसके पहले भी जो कुछ घटनाएं घटी थी उसमें भी 3 अपराधकर्मी एटीएस और धनबाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे भी पूछताछ अभी चल रही है। तो जो भी इनका मतलब था कि बंद किया जाएगा, तो हम लोगों ने भी अनुरोध किया है कि इस घटना में जितने लोग इन्वॉल्व थे वो सब पकड़े गए हैं और आगे भी मतलब वहाँ कुछ पेट्रोलिंग वगैरह और जो कुछ विशेष अगर कारगर उपाय करने होंगे तो उसके बारे में भी हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, काम करना शुरू किया है। और इनसे अनुरोध किया गया है कि जो बंद किया गया है उसको खत्म करें, चूंकि त्योहार का माहौल है और इससे मतलब व्यापारियों का भी नुकसान होता है और ओवरऑल सभी का नुकसान है। तो इन लोगों ने कहा है कि ठीक है, वो अपने जो झारखंड चैप्टर ऑफ कॉमर्स है उनसे बातचीत करके इसको विवाद को खत्म करने का प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल बनता है कि धनबाद में आज ही की स्थिति नहीं है सर, लगातार आप और अभी में कितना अंतर है? क्या लगता है कि पुलिस से संभाल नहीं रहा जिला?
नहीं, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि बड़ा जिला है, इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ पर हैं और झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है आर्थिक दृष्टिकोण से। तो समस्याएं तो वहाँ पर हैं और समस्याओं को सुलझाया भी जाता है। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो घटनाएं घटी हैं उससे इनकार नहीं है, लेकिन सब में कार्रवाई हुई है। जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसमें कम और बेश हमको लगता है कि 90-95% केसेस का डिटेक्शन हुआ है और गिरफ्तारियां वगैरह भी की गई हैं। एकमात्र क्रिमिनल सर सबके पीछे प्रिंस खान, क्या उसके लिए किया जा रहा है? जो भी क्रिमिनल्स वहाँ पर इन्वॉल्व हैं सबकी गिरफ्तारी जो भी कानूनी दायरे में हो सकता है वो सब करने की प्रक्रिया चल रही है और आगे भी चलती रहेगी सख्ती से। सर एक सवाल ये है कि कोयला चोर जो है, ये कोयला चोरी से फंडिंग होती है अपराधियों की, ये बात ये लोग चैम्बर के लोग भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। तो क्या रिलेशन कैसे ब्रेक किया जाएगा? तो आर्थिक अपराध में तो अगर मतलब किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी नक्सल को सप्लाई करता है, उसकी मदद पहुंचाता है, तो उसमें कार्रवाई पहले भी की गई है और जो कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा सकती है वो भी की जाती रही है, वो आगे भी की जाती रहेगी। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी और इन्होंने इनसे अपील की कि इस बंद को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि देखिए त्योहार का समय है, ऐसे में व्यापारियों और जनता दोनों को ही नुकसान होगा। तो इन्होंने बताया कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी आश्वस्त किया गया है कि अध्यक्ष से बात की जाएगी और इस बंदी पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही उन्होंने तमाम सवालों का भी जवाब दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इन तमाम मामलों पर जो भी गिरफ्तारी हुई है आगे भी पुलिस प्रशासन तत्पर है और गिरफ्तारी आगे भी होगी और ऐसे मामलों में संलिप्त अपराधियों की भी गिरफ्तारी जल्द होगी। बहुत ही मतलब एक बड़ा अचीवमेंट है, इसको ऐतिहासिक अचीवमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पॉट और एक ऐसी जगह जो थी जहां पर मतलब वर्षों से ये नक्सल जमा थे, उसको पूरी तरह से क्लियर करा दिया गया है और अब वहां पर सामान्य जो दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं वो संचालित हो रही हैं। सरकार की तरफ से भी, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लगातार वहां पर कोशिश जारी है कि सब कुछ नॉर्मल हो और जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं उनकी मदद होकर के वो लोग अपना नॉर्मल जीवन यापन करें। दूसरी बात यह है कि वहाँ की जो ये बुकड़ा पहाड़ में जितने भी हमारे अधिकारी और बाकी जो पुलिसकर्मी उसमें पुरस्कृत हुए, उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने इतने लंबे समय तक वहाँ पर मेहनत की। मेहनत का फिर अंजाम जो है, फल, वो सबके सामने आजकल है और वहाँ पर जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वहाँ पर गतिविधियाँ और जो आम जीवन है वो सब सुचारू रूप से अभी चल रहा है और इसकी प्रशंसा ना सिर्फ यहाँ राज्य स्तर पर बल्कि दिल्ली के स्तर पर भी, भारत सरकार के स्तर तक भी की गई है और इसको पहचाना गया है। सर यहाँ तो मतलब कहा जाए तो जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो अपना दिलो जान, लेकिन जो चुनौतियाँ हैं सर, अभी भी अगर चाईबासा की बात की जाए एक बड़ी चुनौती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।